और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। कुंभ मेला क्षेत्र में आग लग गई है। दिगंबर अखाड़े के पांडाल में यह आग लगी। बताया जा रहा है रसोई गैस सिलेंडर यहां पर रखा हुआ था, जिसके फटने की वजह से आग लगी है। कई टेंट आग की चपेट में आ गए हैं। प्रयागराज में, जो कि विश्व स्तर का ये पूरा आयोजन है कुंभ मेला क्षेत्र में, और कुंभ की जैसे शुरुआत हुई है, तमाम पेशवाई पहुंच रही हैं कुंभ के जो अखाड़ा क्षेत्र में। जो अंदर पांडाल बनाए गए हैं, अलग अलग हिस्से बनाए गए हैं कुंभ क्षेत्र में। और फिलहाल वहीं से एक बड़ी खबर, मेला क्षेत्र में आग लगी और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, चूंकि टेंट लगे हैं और निश्चित तौर पर अगर जरा सी कोई ऐसी बात हो जाती है, क्योंकि फायर कर्मी वहां पर पहले से मौजूद थे, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर अलर्ट था, इसलिए फौरन इस पर काबू पाने की कोशिशें की गई, लेकिन बहुत बड़ा मामला हो सकता था। सारे टेंट आसपास बनाए जाते हैं, करीब में होते हैं। अगर एक टेंट में इस तरीके से कुछ होता है तो जाहिर तौर पर उसके अगले हिस्से पर भी असर पड़ सकता है। और तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज की, वहां पर रेस्क्यू शुरू हो गया, तुरंत ही फायर ब्रिगेड तो सीधी तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं। रेस्क्यू चल रहा है, वहां पर एसडीआरएफ की टीम भी है। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। तुरंत वहां पर आग बुझाने का काम शुरू हो गया। टेंट चूंकि जल गया है और कई टेंट भी इसकी चपेट में आ गए हैं, इस आग की चपेट में। ऐसे में जो मेला प्रभारी हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहां पर लगाए हुए तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आखिर किस तरीके का आयोजन है, जिस आयोजन को लेकर वैश्विक स्तर पर, सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारा नाम दुर्गादास है। खाकी अखाड़ा यानी बगल में हमारा खाकी अखाड़ा। कैसे आग लगा? आग यानी कि किसी कारण बस कोई यानी तंबू में आग लगी है सिलेंडर में, उसके कारण ये सारा यानी कि हो गया है। अब इसके लिए यानी कि इतना देर बाद में सारा गाड़ी सब आया है। और अब देखिए यानी कि गाड़ी कितनी देर बाद आई पानी? हाँ 10-20 मिनट तो लगाई है गाड़ी को आने में, जो टाइम लगता है 30 या 1 मिनट के अंदर आया सर। मैं फर्स्ट में चौराहा पे था सर ड्यूटी, और 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, और फर्स्ट में आगे यहीं लगा था सर। मैं यहीं हूँ। किसी के जलने की कोई संभावना? नहीं सर, नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हो सर। वो कंबल तो ऐसे नुकसान होगा, जानमान का नहीं हुआ, जानमान का नहीं हुआ। नुकसान हुआ तो सरकार से अनुरोध करते तत्काल साधुओं को व्यवस्था बना दें, तुरंत व्यवस्था बना दें। ये 12 घंटे के अंदर में वैसे व्यवस्था बना दें, साधु रहे। मतलब कि बिस्तर, सामग्री, पैसा वगैरह सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया। हम लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। सब कुछ साधु जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज भस्म हो गई है। पूरी सामग्री, अनाज पानी सब। पैसा वगैरह भी कुछ? पैसा, अरे यार पैसा अभी जब अनाज ही खत्म हो गया, पहले खाएंगे फिर पैसा देखेंगे। अरे पैसा भी था तो महात्मा लोग भोजन करके यहाँ लेटे हुए थे, सब अपने कपड़ा उतारे हुए थे। हमने भी कोट था जिसमें पैसा था, वो भी उतार लिया था, और ऐसे महात्मा सब लेटे हुए थे भोजन करके। कोई अपना सामान ले नहीं पाया। मेरे गाड़ी का चाबी नहीं ले पाया, गाड़ी जल गई। ये क्या कम हुआ? गाड़ी भी जल गई। ठीक है, आगे है वहां पर वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, अंदाजा लगाइए, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, 3 कैम की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक तरफ रेस्क्यू चल रहा है, एक तरफ जो जलने के बाद टेंट की सामग्री थी उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर पानी छिड़का जा रहा है ताकि जो आग लगी हुई है, जो राख है, उसमें आंच होगी, निश्चित रूप से उसको कम किया जाए। मौसम भले सर्दी का है, लेकिन आग ने पकड़ा तो कई टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। काफी नुकसान हुआ है। जो खाद्य पदार्थ थे और भी बाकी जो सामग्री थी, वहां पर जो कंबल थे रहन सहन करने के लिए और बाकी जीवनचर्या के लिए जो तमाम सुख सुविधाएं की गई थी, वो सब कुछ इस आग में जल गई, स्वाहा हो गई। और यही महात्मा और साधु संत जो वहां पर जुटे हुए हैं वो कह रहे हैं कि सरकार कम से कम जल्दी से जल्दी उसकी व्यवस्था करे ताकि हम लोग फिर से उसी रूप में रह सकें। क्योंकि कुंभ का ये मेला, जिसको वैश्विक स्तर पर एक पहचान देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, पूरा संत समाज, ना सिर्फ देश से बल्कि वैश्विक स्तर पर जहां जहां पर संत समाज के लोग रहते हैं, साधु सन्यासी रहते हैं, उनका एक मिलन होता है कुंभ। यानी कि एक घड़े में जब बहुत सारी चीजें भर दी जाएं, कुछ उसी तरीके की तस्वीर यहां पर दिखाई पड़ती है। एक ऐसा आध्यात्मिक कलश जहां पर साधु संतों का समागम होता है,
ये प्रयागराज की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर आग लग गई, कई टेंट चपेट में आ गए, रेस्क्यू टीम पहुंची, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जो वहां पर लोकल पुलिसिंग लगाई गई है वो पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से जो सामान जल गया, जिसके जरिए तमाम लोग विश्राम कर रहे थे, जो गद्दे थे, रजाई थी, कंबल थे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसे में वो व्यवस्थाएं जो बुनियादी तौर पर मिलनी चाहिए, तमाम टेंट लगाए गए थे और यही सिलेंडर शायद है जिसमें आग लगी थी और पूरी तरीके से काला हो चुका है। इसको फिलहाल बुझाया जा चुका है। सिलेंडर में आग लगी थी और यही आग धीरे से टेंट में लगी और उसके बाद पूरी तरीके से जो आसपास के टेंट थे उसको चपेट में ले लिया इस आग ने। वो कहा जा सकता है कि कोई जनहानि नहीं हुई, ये गनीमत रही, लेकिन आग पर भी काबू पाया जा चुका है। तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर लगा हुआ ये विहंगम दृश्य कुंभ का जो अपनी तरफ लोगों को खींचता है, आध्यात्म का एक परिचय देता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु, साधु, संत, सन्यासी समाज जो यहां पर जुटा हुआ है वो अब थोड़ा सा डर गया, क्योंकि ये तो कहिए कि ये दिन का वक्त था, सुबह का वक्त था कि सभी लोग जाग रहे थे या निद्रा में नहीं थे, और रात का अगर वक्त होता, चिर निद्रा में होते, तो यहां पर जनहानि भी हो सकती थी। फिलहाल कोशिशें की जा रही हैं दोबारा इसको सुचारू तरीके से जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसको कर दिया जाए। दो तस्वीरें प्रयागराज से। आग की लपटें भी बीच में उठती दिख रही थी, लिहाजा अब उतना हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अंदाजा हो जाएगा। अब उतना ज्यादा धुआं नहीं उठ रहा है जहां पर पंडाल में आग लगी थी। अदिति, तो बिल्कुल वहां पर जी मीडिया संवाददाता भी मौजूद हैं, अलग अलग तस्वीरें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेस्क्यू काम चल रहा है वहां पर लोगों को हटाकर दोबारा से व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से किए जाने की कोशिशें चल रही हैं, वो तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई है। पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था। जैसे जब एक न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर बात कर रहे थे तमाम साधु संतों से, तो वहां पर एक जवान भी थे, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत आ गए, यहां पर ज्यादा देर नहीं दिखाई और आते ही रेस्क्यू शुरू कर दिया, लोगों को हटाया गया, आग बुझाने की कोशिशें की गई और अब व्यवस्थाएं दोबारा से कर दी जाएं उसी तरीके से मुकम्मल, ताकि साधु समाज जो ठहरा हुआ है इन पांडालों में उनको दोबारा से उसी व्यवस्थित रूप में ठहरने का मौका मिल सके। फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की जाएगी जब तक ये सारी चीजें सही नहीं हो जाती, और दुरुस्त करने की कोशिशें आप देखिए युद्ध स्तर पर जारी हैं। तमाम प्रशासनिक अमला फोर्स वहां पर लगी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और चूंकि खाद्य सामग्री भी जल गई, गनीमत यही रही कि कोई सो नहीं रहा था। कुछ लोग नाश्ता करके या कुछ भोजन करने के बाद आराम कर रहे थे, जैसे ही उनको लगा कि आग लग गई है, टेंट जल रहा है, तुरंत वहां से हटे और आग बुझाने की कोशिशें यहां पर शुरू हो गई थी। बस यही अंदाजा लगाए कि अगर ये रात का वक्त होता, क्योंकि अमूमन रात में लोग सो रहे होते हैं और अगर गहरी नींद में होते तो यहां पर बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। वक्त रहते ये सब चीजें कहीं ना कहीं संभाल ली गई, जनहानि नहीं हुई है, लेकिन व्यवस्थाओं को निश्चित रूप से फिर से वैसे ही पटरी पर लाना है। जिन टेंट में आग लगी है जो पूरी तरीके से भस्म हुए दिखाई पड़ते हैं, और अब देखिए कि व्यवस्थाएं एक बार फिर से वही करने की कोशिशें की जा रही हैं। 4 तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। एक में एनडीआरएफ की टीम, पुलिस फोर्स और भी जो सुरक्षा बल हैं वो वहां पर लगे हुए हैं। जो मेला प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं उनको लगाया गया कि फटाफट आप चीजों को दुरुस्त करें। जो प्रशासनिक अमला है उसके अधिकारी भी वहां पर जायजा ले रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश शासन में जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये भी 2 मिनट पहले ही, और तमाम लोग वहां पर लगे हुए हैं पूरे राहत कार्य में, बचाव कार्य में। और जो खबर मिली है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये हादसा जिस तरह से हुआ है तकरीबन 20-25 मिनट हो गए होंगे, यानी इतनी देर में बहुत ज्यादा नुकसान पंडाल में हुआ होगा। क्योंकि अदिति मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन अखाड़ों के पंडाल लगे हैं वो आप ये मान सकती हैं कि 300 से 400 मीटर के एरिए में लगभग इतने बड़े बड़े पंडाल हैं, और पीछे की तरफ उनमें खाने के लिए
लिए पंडाल बनाया गया है जहां पर रोजाना भंडारा चलता है और उसके जो खाने का पंडाल है, खाने भंडारा जहां चलता है उसके ठीक पीछे लगा हुआ किचन बनाया गया। हर अखाड़े में इस तरह की व्यवस्था की गई है और इस अखाड़े में भी इसी तरह की व्यवस्था थी, क्योंकि जहां पर खाना बनता है उससे जो पंडाल लगा हुआ है अदिति खाने का, उसमें तकरीबन 5 से 7 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है, यानी काफी बड़ा एरिया होता है। और इस पंडाल में भी जहां आप सोचिए कि जिस पीछे के हिस्से में आग लगी थी वहां चूंकि काफी सारे सिलेंडर जमा होते हैं, क्योंकि आप देखिए अब ट्रैफिक बंद हो गया, वाहन बंद हो गए मेले में, लिहाजा सारा भंडार जो खाने की सामग्री है, सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, वो सब जमा करके रखे जाते हैं। तो उस खाने के एरिया में खाना बनता है, उसके बीच में भंडारे का जो एरिया होता है और उसके बगल में एक और एरिया होता है जहां पर राशन इकट्ठा करके रखा जाता है और उसके बाद तमाम लोगों के, बाबाओं के, साधु संतों के अपने अपने ब्लॉक्स होते हैं जो टेंट बने होते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है, यानी पीछे के हिस्से से आग लगी और जो बड़ा पंडाल का एरिया है उसको उसने अपनी चपेट में ले लिया। यही वजह है कि बीच में आग की लपटें दिखाई दी और उसके बाद तेजी से धुआं उठा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि खबर आ रही है कि काबू पा लिया गया है, उससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक जो खबर मिल रही है। अदिति हमारी पुलिस अधिकारी से भी अभी 2 मिनट पहले बात हुई, आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने कहा है कि तमाम लोग मौजूद हैं वहां। बिल्कुल तमाम लोग मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला है, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे पूरी तरीके से घटनाक्रम में क्या क्या चीजें हुई और उसके बाद की जो अब तस्वीर उभर रही है कि आप देख सकते हैं रेस्क्यू टीम वहां पर लगातार काम कर रही है, व्यवस्थाओं को सुचारू तरीके से करने की कोशिशें की जा रही हैं, आग बुझाई जा चुकी है, तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं। इस तरीके का कोई समागम होता है तो कई अलग अलग जोन बना दिए जाते हैं, तमाम अधिकारियों को अलग अलग हिस्से की जिम्मेदारी दी जाती है। कुछ ऐसा ही यहां पर भी इंतजाम किया गया है, लेकिन चूंकि जैसा सहयोगी बता रहे थे कि जहां पर खाद्यान्न रखा गया था, जहां पर भंडारण किया गया था सामान का, वहां पर सिलेंडर्स भी बहुत सारे रखे थे और जहां खाना बनाने के लिए एक रसोई जैसा अस्थायी रसोई जो बनाई गई, वहां पर सिलेंडर में आग लगी उसके पिछले हिस्से में और उसके बाद आग और आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। तो 2 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें लगातार प्रयागराज की सीधी दिखाई पड़ रही हैं। किस तरीके से अब ये पता नहीं कि कैसे आग लगी। पूरा पंडाल जल गया? पूरा पंडाल जल गया। कुछ बचा कि बहुत लोगों का नुकसान बहुत हुआ, जैसे पहले लगा था वैसे चौगुना है। कितनी गाड़ी आ चुकी दमकल किस समय? गाड़ियाँ कई तो हो लग चुकी है। हाँ, सेना वगैरह भी आई है यहाँ पे? सेना भी कहाँ है, अब आई है सेना। अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम आग यानी कि किसी कारण बस कोई यानी तंबू में आग लगी है सिलेंडर में, उसके कारण ये सारा यानी कि हो गया है। अब इसके लिए यानी कि इतना देर बाद में सारा गाड़ी सब कुंभ चल रहा है, कुंभ 2019, जिसको वैश्विक स्तर पर एक अलग ख्याति देने की कोशिशें की गई। आयोजन इतना बड़ा है संगम तट पर और उसके बाद भी तो ये तब की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब आग लगी और जब आग बुझाई जा रही थी तो धीरे धीरे अलग अलग हिस्से में आग बुझाई जा रही थी और धुआं उठ रहा था। इस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक थी। बस गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, किसी को नुकसान नहीं हुआ, कोई इसमें झुलसा नहीं। तमाम साधु संतों का समागम हो रहा है वहां पर, अलग अलग जो अखाड़े हैं उनके लिए जगह निश्चित की गई हैं, वो अलग अलग अखाड़े, उस अखाड़े से जुड़े हुए तमाम जो सदस्य हैं, जो संत हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। और ये भी एक हिस्सा जहां पर आग लगी, तमाम संत समाज के लोग वहां पर मौजूद थे, कुछ आराम कर रहे थे, कुछ अपने कामों में लगे हुए थे, कुछ जो प्रयाग में चल रहे कुंभ से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान हैं उसके लिए लगे हुए थे। ये तस्वीर और ज्यादा भयानक हो सकती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, गनीमत रही कि कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई। सिर्फ आग लगी और आग पर काबू पाया जा चुका है। हां, नुकसान हालांकि बहुत हुआ है। जो खाने पीने की वस्तुएं थी, जो खाद्यान्न रखा था, वो जल गया। तमाम जो व्यवस्थाएं रहने सहने के लिए थी वो खराब हो गई, जल गई। इसमें कहा जा रहा है कि जो गद्दे बिछाए गए थे वो जल गए, रजाइयां रखी थी, कंबल रखे थे, वो सब जल चुके हैं।
और अब सरकार से यही मांग ये साधु संत कर रहे हैं कि एक बार फिर से वही व्यवस्थाएं फिर से की जाएं और करीब निश्चित रूप से इसमें बहुत ज्यादा समय भी लगेगा और बड़ी तैयारी होती है। कई महीनों की तैयारी के बाद ये प्रयागराज इस रूप में दिखाई पड़ रहा था कि महाकुंभ के दर्शन करने के लिए, और यहां पर तमाम धार्मिक अनुष्ठान चूंकि लगातार चलते हैं, कभी भी कुंभ में एकांत नहीं होता, क्योंकि एकांत में रहने वाले साधु सन्यासी यहां आकर मिलते हैं, आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं और उसी वेदांत के ज्ञान को एक दूसरे से साझा करते हैं। उपनिषदों पर चर्चा होती है। वो साधु संत का जो समाज है वो एक जगह इकट्ठा होता है, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं यहां पर। तो इतना बड़ा आयोजन जिसकी जिम्मेदारी बड़े प्रशासनिक अमले पर डाली गई है, मेला प्रभारी बनाए गए हैं, कुंभ प्रभारी बनाए गए हैं, पूरा शासन और प्रशासन का अमला लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि जब से कुंभ की शुरुआत होनी थी तब से लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में जो प्रवक्ता हैं श्रीकांत शर्मा, मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाकर देश में लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि आप आइए एक बार कुंभ के दर्शन कीजिए, हमारे आयोजन को देखिए। लेकिन आयोजन में इतनी बड़ी चूक, फायर कर्मी वहां पर मौजूद थे, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आखिर जो किचन बनाए गए हैं, जो अस्थायी रसोई घर बनाए गए हैं जहां पर खाना बनाने का काम चल रहा है, वहां पर क्या ये एहतियात नहीं रखा गया कि वहां पर टेंट इस तरीके का बनाया जाता कि अगर ऐसी कोई बात आती भी है आग लगने जैसी तो उसको फौरन काबू कर लिया जाता या आग ज्यादा आगे भड़के नहीं। क्योंकि टेंट बनाए गए, अगल बगल सारे टेंट बने हैं और ऐसे में बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता था। लेकिन कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई फिलहाल। और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। प्रदेश की जनता को